स्वागत है आपका इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। 2023 बीत गया, निफ्टी में 20% के आसपास का सॉलिड रिटर्न मिला है। अब नजरें हैं 2024 पर, लेकिन 2023 में ऐसे तमाम शेयर्स हैं जो 20 नहीं बल्कि 200% से भी ज्यादा रिटर्न मिला है आपको। वैसे कौन से शेयर हैं जो 2023 में स्टार थे लेकिन उनमें काबिलियत है 2024 में सुपरस्टार बनने का? तो अगले आधे घंटे तक हम आपके लिए ऐसे ही कई शेयर लेकर आएंगे जिसमें निवेश करके आप नए साल में बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास शो। 23 के स्टार, 24 के सुपरस्टार। और इस खास शो में हमारे साथ होंगे दो खास मेहमान, मार्केट एनालिस्ट निमेश ठाकर और वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो आपको ऐसे ऐसे शेयर आइडेंटिफाई करवाएंगे जहां पर आपको धमाके रिटर्न मिले हैं, धमाके वाले, और 2024 में भी ये शेयर कमाल करने वाले हैं। हमने कुछ लिस्ट तैयार की है और उन लिस्ट के जो भी शेयर हैं एक एक करके हम हर शेयर पर राय लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो रिटर्न 2023 में मिला है क्या उसका रिपीट टेलीकास्ट हम देखेंगे 2024 में। और इस लिस्ट में जो पहला शेयर हमारे सामने होगा वो होगा बीएसई का। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। और ये खास शो आपके बिना पूरा नहीं होता, आपके इंसाइट्स चाहिए और ये जो शेयर हम छांट के लाए हैं ना, निश्चित तौर पर आपकी भी नजर इन पर जरूर गई होगी। बीएसई के बारे में सर आप क्या कहेंगे? 400 वाला शेयर हमने 2600 रुपए तक के भी भाव देखे। अब साल भर में 356% का रिटर्न बीएसई ने दिया है 2023 में। और हम ये कह सकते हैं कि 2022 थोड़ा सा लैकलस्टर था, लेकिन 2021 में जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की जो चाल थी 2023 में हमने रिपीटेशन उसका देखा है। 2024 निमेश जी आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज पर फोकस बढ़ा रही है बीएसई, डेरिवेटिव्स पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको लगता है कि 2024 भी हमें एक बढ़िया रिटर्न वाला साल देखेंगे बीएसई के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और जिस तरह से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली इन इक्विटी साइड ऑल्सो, म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी का फ्लो आता है, बट इक्विटी में भी नंबर ऑफ डीमैट्स अकाउंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ओपन हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट है, डेफिनेटली बीएसई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेनर है 2024 में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और बिजनेस मॉडल की बात करें तो देखिए, दो ही एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। एनएसई लिस्ट नहीं है, तो ओनली प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आपको ये मार्केट की तेजी को पार्टिसिपेशन करना है तो आपको बीएसई अपने पोर्टफोलियो में रखना ही है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि बीएसई बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। और एक साल के नतीजे देखे तो पिछले साल जितना रिटर्न दिया उतना तो रिटर्न शायद हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट यहाँ से बेटर मुझे लग रहा है कि आने वाले एक साल के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है और 2550 के टारगेट प्राइस बीएसई में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करनी है बीएसई में। और ये जो रिटर्न मिले हैं ना, कई बार ना ये अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। ऐसे रिटर्न्स आपको बाजार में उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। इक्विटी मार्केट के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको 15% से ऊपर कुछ भी रिटर्न मिल जाए उसको बढ़िया माना जाता है, क्योंकि आजकल एफडी के रिटर्न्स तो 6% 7% के आसपास के होते हैं। तो जो आप रिस्क लेते हैं 15% 20%, वो बढ़िया रिटर्न्स मानने चाहिए। लेकिन इमेज बाय ऑन डिप्स, अभी हम इसके बारे में अगर आपसे पूछें कि वो कौन सा लेवल होगा जहां तक शेयर आए तो अकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि 2000 से 1800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ये जो यहाँ से अगर और सेकंड टर्म्स में बात करें तो स्टॉक अभी 2250 के आसपास चल रहा है। तो 20% करेक्शन 400 पॉइंट्स होते हैं, तो 20% करेक्शन मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी साइन होगा बीएसई के अंदर आफ्टर सच रन अप। तो मुझे लग रहा है कि 1800 से 2000 के बीच में कई बार भी बीएसई में डीप आता है, तो आई थिंक एक साल के लिहाज से वो बेस्ट बाय बनेगा। तो 1850 आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। ठीक है, 1850 से 2000 के स्तर के बीच अगर ये शेयर आपको मिलता है बीएसई का तो आप खरीदिए 2550 तक के टारगेट्स के लिए। ये पहला शेयर जिस पर हमने राय ली है और आपके लिए से मौके बनेंगे जरूर। दूसरा शेयर है जिंदल 100 का। 341% का
गजब का रिटर्न इसने कमा के दिया है और फर्स्ट हाफ जो रहा इस साल का 2023 का वो बहुत ही कमाल का गया है जिंदल 100 के लिए। अब 400 रुपये के ऊपर जाकर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। निमेश जी, जिंदल 100 इसके बारे में आपका क्या व्यू है? क्या 2024 में भी ये सुपरस्टार साबित होगा? क्या कहती है आपकी एनालिसिस? देखिए, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूएस के अंदर जैसे अभी इंटरेस्ट कट की बात स्टार्ट हो गई है, एक साइक्लिकल स्टॉक के अंदर जो है वो एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिली है। सेकंड थिंग, अभी देखिए कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक्सपांशन मोड में है। जैसे इंटरेस्ट रेट करेंगे जीडीपी बढ़ेगा। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो काफी बेहतर इकोनॉमी कर रही है। प्राइवेट कैपेक्स भी अभी स्टार्ट, गवर्नमेंट कैपेक्स तो था ही था, बट प्राइवेट कैपेक्स भी जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टील पाइप्स और स्टील की जो प्लेट्स है उसकी डिमांड काफी बढ़ेगी। और मुझे लग रहा है कि जिंदल सोने थोड़े टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था, बट आने वाले दिनों में अभी वैल्यूएशन वाइज देखें तो स्टॉक अभी भी 12 के पी के ऊपर 12 के पी पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जिंदल आने वाले दिनों में 560 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो जिंदल 100 के अंदर व्यू मेरा बुलिश है और मैं यहां से बाय रिकमेंड करता हूं। ठीक है, खरीदारी की सलाह है जिंदल 100 में। एक साल का जो लक्ष्य होगा वो होगा 560 रुपये का और कंपनी विस्तार भी कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 1000 करोड़ रुपए इन्होंने QIP के जरिए जुटाए हैं, अप्रूव किया था कंपनी के बोर्ड ने उसके लिए। तो बढ़िया एक शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो भाव दिखा भी रहा है। कहते हैं बाजार में भाव भगवान छे, वो तो दिख ही रहा है हमें। लेकिन रेलवे शेयरों की रफ्तार बहुत ही कमाल की रही है। मतलब जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे 2023 में आप उठा के देखेंगे, सरकारी कंपनियों समेत बाकी भी जो कंपनियां हैं वहां पर भी तोड़फोड़ रिटर्न्स मिले हैं। हमारे साथ विनीत बोलिंचर भी जुड़ गए हैं। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीना स्वदेश पर। सर, टीटागढ़ रेल, आपसे शुरुआत हम करेंगे टीटागढ़ रेल के साथ। 332% का कह सकते हैं कि ह्यूज रिटर्न 2023 में। 2024 में क्या लगता है सर कि ये कहानी रिपीट होने की संभावना कितनी है? क्योंकि सरकार का पुश भी है, ऑर्डर्स भी ढेर सारे हैं, तमाम ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए ऑर्डर भी मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं रेलवे के लिए हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि बजट में ना एक एलोकेशन ठीक ठाक होने वाला है। आपकी रीडिंग सर क्या कहती है? 2024 में भी इसमें कमाल वाले रिटर्न मिलेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है कि गवर्नमेंट का रेलवे के ऊपर खास ध्यान है और हमें लगता है कि जो 7 लाख करोड़ सिर्फ रेलवे ट्रैक रिप्लेसमेंट के अगर आप देखेंगे अनुमान ओवर बाय 2030, तो आप अंदाजा लगाए कि बाकी के सब सेक्टर्स में भी कितना स्पेंड आएगा। और रेलवे का काफी बहुत ही बड़ा टारगेट है बाय 2047 टू स्पेंड ऑन रेलवेज। तो इनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो फोकस है रेलवेज में वो काफी बेहतरीन रहने वाला है और ये शेयर आप नई ऊंचाई छूने वाला ही है। लेकिन आप देखेंगे ना, मैसिव री रेटिंग हो चुका है सेक्टर का, ये शेयर का। तो हमें लगता है कि यहाँ से आपको एक 25% का कंपाउंडिंग आप अगले 2-3 साल में देख सकते हैं शेयर में और हम कहेंगे कि इसमें बने रहे आप। ठीक है, टीटागढ़ रेल के शेयर में बने रहने की सलाह है और निश्चित तौर पर रफ्तार जो है रेलवे की वो कायम रहेगी 2024 के अंदर भी। लेकिन अगला जो शेयर हमारे लिस्ट में वो है जेनटेक। इनको एक्सपोर्ट के भी अच्छे ऑर्डर हैं, डोमेस्टिकली भी माहौल इनके लिए बढ़िया चल रहा है। कहीं ना कहीं डिफेंस से जुड़ी हुई ये कंपनी है। एक छोटा सा सेगमेंट इनका ड्रोन वाला भी है। विनीत सर, आपसे ही राय जानना चाहेंगे, जेनटेक की जो रफ्तार रही है ना वो अनबिलीवेबल रही है। यकीन करना मुश्किल है कि ये किस रफ्तार से ये शेयर भागा है। लेकिन अब थोड़ा सा ना जो छोटी कंपनीज है जो साइज के हिसाब से छोटी होती हैं, कई बार उनको लेकर शक भी होता है कहीं वैल्यूएशंस तो कहीं ज्यादा महंगे तो नहीं हो गए हैं। जेनटेक आपको कैसी लग रही है? पोटेंशियल है या फिर अवॉइड करें इसको? देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है और ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व होती जा रही है, तो इनका प्राधान्य हर एक एक वॉर लाइक सिनेरियो में रहने वाला ही है। तो हमें लगता है कि ये शेयर में आपको बने रहना चाहिए और क्योंकि साइज कंपनी की छोटी है, इनको ऑर्डर्स भी बड़े मिल सकते हैं और इसके कारण आप
भले इतना बड़ा परफॉर्मेंस ना देखे, बट इनको अगर बड़ी ऑर्डर आती है, जिसमें संभावना है क्योंकि गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन की और मेक इन इंडिया की और काफी फोकस है, तो हमें लगता है कि ये शेयर में बना रहना चाहिए और ये आपको आगे जाके समय में काफी अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, एक साल के लिए 854 रुपए के लक्ष्य विनीत से थोड़े से कम नहीं हो गए? 800 रुपए के आसपास तो अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, तो क्या इसको अगर जिसको लेना है थोड़े करेक्शंस पर लेना है क्या? इसको ना ग्रेजुअली आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए शेयर, ग्रेजुअल एक्यूमुलेट, थोड़े से आपके बाइंग ऑन डिप्स आवे तो तभी लेना चाहिए। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। जेंटेक के शेयर को एक साल के लिए लक्ष्य है 854 रुपए का। अगला शेयर, चूंकि रेलवे की लगातार बातचीत हो रही है, तो जुपिटर वैगन्स की बातचीत कर लेते हैं। 270% का रिटर्न जुपिटर वैगन्स ने भी कमा के दिया है। निमेश जी, क्या करना चाहिए अब जिनको, मान लीजिए ये अभी जिनके पास शेयर हैं, वो क्या करें? वो निवेशित रहें इस उम्मीद में कि कम से कम रिटर्न अगर ना दे तो कम से कम इसको टिका के रखें, और जिनको ये रिटर्न देख के मान लीजिए लालच आ रहा हो, क्या 2024 में भी ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी या फिर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए अब? देखिए, कुछ दिनों पहले एक अपने रेलवे मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था कि 2027 तक जीरो वेटिंग पीरियड जो है गवर्नमेंट रेलवे एम कर रही है। तो उसके लिए कितना बड़ा एक्सपांशन जो है वो रेलवे का आ सकता है। और सेकंड थिंग, जुपिटर वैगन की अगर आप बात करें तो 70% रेवेन्यू जो आती है वो रेलवे की तरफ से आती है और 30% रेवेन्यू है वो प्राइवेट प्लेयर से आती है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी के 6 प्लांट है अलग अलग जगह पे और सभी की कैपेसिटी जो है वो अभी 80% मोर देन 90% कैपेसिटी से वो अभी चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रेलवे का ऑर्डर बुक है, कहीं ना कहीं ये प्राइस से भी काफी बेहतर प्राइस हमको देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का रहना चाहिए और बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। तो व्यू मेरा जो है वो बुलिश है। मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे भी अभी स्टॉक देखे तो अराउंड 55 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप ग्रोथ देखें पिछले 3 साल का, तो जबरदस्त जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो जुपिटर वैगन्स जो है वो मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगले 1 साल का अगर नजरिया हो तो 410 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप 3 साल के व्यू से लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि काफी बेहतर रिटर्न्स ये काउंटर बना सकता है। तो जुपिटर वैगन्स के अंदर फिलहाल 410 के टारगेट प्राइस से मैं बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो जुपिटर वैगन्स पर कन्विक्शन इतना है कि हम 2024 के सुपरस्टार की बात कर रहे हैं और निमेश जी को लगता है 2024 नहीं 25-26 का भी सुपरस्टार ये साबित हो सकता है। और मौजूदा स्तर से भी अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए की बढ़त की गुंजाइश है। हालांकि गिरावट पर खरीदने की आपको सलाह दे रहे हैं इस शेयर को, जुपिटर वैगन को। विनीत सर, अगला जो शेयर है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर का। नतीजे बहुत ही धमाकेदार इसके आए थे और 60% का हमने प्रॉफिट देखा था जो सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए थे उसमें। कहीं ना कहीं एक तरह से ये डेट फ्री कंपनी है और रिटर्न्स तो अमेजिंग रहे हैं। 297% का रिटर्न न्यूजेन सॉफ्टवेयर में अब तक बना है। चूंकि छोटे साइज वाली जो कंपनीज रही हैं सॉफ्टवेयर में, आईटी में, जिनका बिजनेस थोड़ा सा अलग है, उनको बाजार ने बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है। मिड कैप आईटी में हमने देखा है कि दिग्गजों के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिले, चाहे वो केपीआईटी टेक रहा हो, साइंट रहा हो, ये तमाम शेयर बेहतर प्रदर्शन किया इन्होंने। न्यूजेन सॉफ्टवेयर का केस तो और बेहतरीन है, 300% का रिटर्न 2024 में। चूंकि अब विनीत सर मान के चल रहे हैं कि यूएस में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी आईटी को लेकर, वहां इन्फ्लेशन को लेकर, वो सारी ईज ऑफ हो जाएंगी। तो मान के चले कि ये रफ्तार ना सही लेकिन एक ठीक ठाक पेस पर ये कंपनी आगे बढ़ेगी 2024 में भी। देखिए, न्यूजेन है ना, एक वेल डिफाइंड सॉल्यूशन ऑफर करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एंड इनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस काफी अच्छी है। एंड रिलेटिव टू सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेसेस, हमें प्रोडक्ट कंपनीज में ज्यादा सिक्योरिटी लगती है वर्निंग्स, क्योंकि अगर आप किसी के वेंडर बन जाते हो
तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर उनके प्रोसेसेस काफी डिपेंडेंट रहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आती है। तो इसलिए हमें लगता है कि न्यूजेन जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है वो काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, और आगे जाके भी हमें आशा है कि यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज से ज्यादा आपको इनको बेटर सिक्योरिटी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस फ्लो थ्रू। तो हम डेफिनेटली आपको रेकमेंड करेंगे कि इसमें होल्ड करके रखें, और इसमें अच्छे खासे रिटर्न देखने की संभावना है। अगर आप बाकी के 2-3 स्टॉक्स देखेंगे, जैसे ओरियन प्रो है या इंटेलेक्ट डिजाइन चले हैं, तो आप देखोगे कि देयर इज प्रोडक्ट कंपनीज। तो हमें लगता है ये इंडिया का मोमेंट है, और इंडिया की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल्स को रिकग्निशन मिल रहा है, और ये सिर्फ शुरुआत है, और हमें लगता है कि आगे जाके काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा ये सेक्टर्स। तो अलग सेगमेंट में ऑपरेट करती है, प्रोडक्ट वाली कंपनीज को बाजार और बेहतर ढंग से देखता है, रिवॉर्ड करता है, और उसका केस ये रहा है न्यूजेन सॉफ्टवेयर का। लेकिन 2023 की कहानी ये रही है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज हैं, जो ब्रोकिंग सर्विसेज वाली कंपनीज हैं, वहाँ पर भी हमने खूब रौनक देखी है। तमाम शेयर चले, चाहे वो एडलवाइस हो, एंजल वन हो, सारे के सारे शेयर चले हैं। लेकिन इनसे कहीं बेहतर चाल रही है आनंद राठी वेल्थ की। 270% का एक धमाकेदार रिटर्न हम कहेंगे 2023 में। 2024 में क्या कहानी होगी? एक रिपोर्ट आई थी निमेश जी, जिसमें कहा गया है कि अब क्या है ना कि नए नए राज्य उभर के आ रहे हैं। जैसे कि अगर नए अकाउंट्स की हम बात करें, अगर स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की, तो यूपी ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। तो जो परंपरागत जो अभी तक स्टेट रहे हैं कि महाराष्ट्र रहा है, गुजरात रहा है, दिल्ली वाला एरिया रहा है, अब नए नए खेमे उभर रहे हैं, तो मौके तो निश्चित तौर पर बन ही रहे हैं। क्या मान के चलें कि 2024 में भी आनंद राठी वेल्थ क्रिएशन का मौका देगा? जी डेफिनेटली। देखिए, वेल्थ क्रिएशन की अगर बात करें तो आप एसआईपी फ्लो अभी देखिए तो 20,000 करोड़ रुपए का एसआईपी फ्लो जो है वो पहुंच गया है। जिस तरह से रूरल सेगमेंट के अंदर म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, एसआईपी रिलेटेड एक अवेयरनेस आई है, और बेहतर चीज ये है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी चाहिए आपको पोर्टफोलियो के अंदर, और वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो डेफिनेटली आनंद राठी वेल्थ जो है वो एक बेहतर स्टॉक है। कंपनी का जो है वो मेजर रेवेन्यू सेगमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से आता है। म्यूचुअल फंड मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अराउंड 35,000 करोड़ का जो है कंपनी का आईओएम है, मुझे लग रहा है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू के अंदर जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा म्यूचुअल फंड्स। और यहाँ से हमको आनंद राठी के अंदर आप आने वाले दिनों में कोई बड़ी वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, या स्टॉक एक साथ 50% गिर गया या 30% गिर गया, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टर, हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 2024 का साल जो है वो मार्केट में के लिहाज से वोलेटाइल रह सकता है। तो अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद नहीं है और आप सेफ्टी देखना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आनंद राठी जो है वो आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। ये काउंटर के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जहां पर रेवेन्यू में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी नहीं आएगी। तो इसलिए आनंद राठी वेल्थ के अंदर मेरा बाय रिकमेंडेशन है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 3,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट अगेन ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है, हम लोग यहाँ पर एक डीप का वेट करेंगे, और जहां पर करेक्शन आता है एट दैट टाइम मुझे लग रहा है कि आनंद राठी वेल्थ के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो आप स्ट्रेटेजी वाइज 2 से 3 पार्ट के अंदर आनंद राठी वेल्थ के अंदर बाय कर सकते हैं, और अपना टारगेट प्राइस है वो 1 साल के लिए 3,000 का सेट कर सकते हैं। ठीक है, आनंद राठी के लिए अगले 1 साल का जो टारगेट है वो है 3,000 रुपए का। कन्विक्शन भरपूर है शेयर को लेकर, और इसमें भी लेकिन गिरावट पर खरीदारी की सलाह। अच्छा, गिरावट पर जो खरीदारी की सलाह आती है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको ना बेहतर एंट्री पॉइंट मिल जाए। कंपनियों की सेहत को लेकर, कंपनियों के मैनेजमेंट को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा और सस्ता मिल जाए तो क्या अर्ज है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप गिरावट पर खरीदें इन शेयरों को। तो ये राय आनंद राठी वेल्थ को लेकर। अब अगले जो शेयर हमारी लिस्ट में हैं वो सारे के सारे पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और उसकी वजह ये है कि ये पूरा का जो साल बीता है 2023 का,
इसमें अगर आप पावर के किसी भी शेयर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो ट्रांसमिशन वाली कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाली हो, यूटिलिटीज वाली हो, फाइनेंसिंग वाली हो, सारे के सारे शेयर चले हैं। मतलब आप कोई उसमें स्टैंड आउट नहीं कि अच्छा ये सेगमेंट चला है, सारे के सारे चले हैं। तो अगला जो शेयर है हमारे पास जो लिस्ट में वो है HBL पावर का। और ये जो कंपनी है ये पावर से तो जुड़ी हुई है ही, इसका जो लिंकेज है थोड़ा थोड़ा रेलवे से भी है, तो उसका भी बूस्ट इसको मिल गया HBL पावर को। 270% के एक कह सकते हैं कि जबरदस्त रिटर्न शेयर ने कमा के दिए हैं अपने निवेशकों को, और अभी भी मोमेंटम इसमें बरकरार रहने की ही उम्मीद है। विनीत सर, आप ही राय दीजिए, HBL पावर पावरफुल रिटर्न्स अक्रॉस द पावर सेगमेंट्स, HBL पावर में आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है और क्या चीज होगी जो इसको यहां से भी ड्राइव करेगी? देखिए, इनकी जो पावर सेगमेंट है, अगर आप पावर को एक ब्रॉड बेस पे देखोगे तो स्टोरेज ऑफ पावर, शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू अदर सोर्सेस, और अगर आप इनकी बिजनेस देखेंगे जो एंटी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, हमें लगता है कि ये दोनों जो सेगमेंट है एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ सेगमेंट्स है, और इनकी डिमांड बहुत अच्छी खासी है। और ये जो रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा सारी ऑर्डर्स में। तो हमें लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का रोल आउट है, अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 3000 ट्रेन और ऐड करनी है टू क्लियर द पेंडिंग डेफिसिट जो कस्टमर को नहीं मिलते हैं ट्रैवल के टिकट्स। तो ये सारे चीजें देखेंगे, और बैटरी स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छी सेगमेंट्स में है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से आपको एक्सट्रीमली हाई कैगर ग्रोथ रिटर्न्स आ सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में बने रहना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, बने रहना सही रहेगा HBL पावर के शेयर में, और 3 से 5 साल के लिहाज से भी ये शेयर आपके लिए एक बेहतर सौदा साबित हो सकता है। अगला जो शेयर लिस्ट में है सुजलॉन, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 6-7 रुपए के भाव वाला ये शेयर हो गया था, पेनी स्टॉक्स में गिनती की जा रही थी, लेकिन कुछ सरकार की पॉलिसीज और कंपनी की अपनी अंदर की स्ट्रेंथ, ये दोनों जब क्लब हुई तो भाव हमने 44-45 रुपए के भी देख लिए 2023 में। अब चूंकि छोटे साइज का ये शेयर है, कई बार उसको प्रतिशत के लिहाज से देखना सही नहीं होता है, लेकिन निमेश जी क्या मान के चले कि सुजलॉन के जो बुरे दिन थे अब वो कहीं दूर पीछे छूट गए हैं, और अब एक नई जो रैली की शुरुआत है कम से कम 2024 में तो चलती रहेगी? देखिए, कंपनी ने डेट कम किया है वो डेफिनेटली अच्छी बात है, बट देखिए जिस तरह से स्टॉक के अंदर रैली आया है, और आप फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। मुझे लग रहा है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, और नॉर्मली देखें तो रिटेल जो पार्टिसिपेशन रहता है उसके छोटे प्राइस के स्टॉक के प्रति जो आकर्षण रहता है वो ज्यादा रहता है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यू चल रहा है। अभी भी आप वैल्यूएशन देखें तो अराउंड 140 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो ज्यादा देर सस्टेन होगा मुझे नहीं लग रहा है। तो मेरी राय क्लियर है कि ये काउंटर से आप एग्जिट कर दीजिए। पावर स्टॉक के अंदर, पावर स्पेस के अंदर काफी अच्छी कंपनियां हैं जो बेहतर रिटर्न दे सकती है। तो आई थिंक जिन लोगों ने लोअर लेवल से लिया है उसको एक बार एग्जिट करने की राय है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों वहां पर 25 रुपए का 25 रुपए तक एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, भी स्टॉक हाई लेवल पे है, तो यहाँ से एक बार एग्जिट कर देना ही सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है सुजलॉन के अंदर। इसलिए मैं आपको एग्जिट की राय देता हूँ, और 25 रुपीज का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, सुजलॉन से एग्जिट की राय है, बहुत तेजी से चला है, फंडामेंटल्स बहुत चेंज नहीं हुए हैं, तो अब सतर्क रहना चाहिए कम से कम सुजलॉन के शेयर में। लेकिन अगला शेयर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का सफर तय किया है, GT&D पावर सेगमेंट से ही जुड़ी हुई कंपनी। विनीत सर, कितना कन्विक्शन आपको है? क्योंकि मार्च के बाद जो रफ्तार पकड़ी शेयर ने, कोई थकावट कभी नहीं आई। 2024 की कहानी क्या होगी इसकी? ये सिलसिला बरकरार रहेगा। पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट्स आने वाली है, पावर सेक्टर में केपेक्स एग्रेसिव है, और ये ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, प्ले आउट हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये शेयर में इन्वेस्टर्स ने बने रहना चाहिए। ठीक है, GT&D को लेकर ये व्यू। निमेश जी, वक्त की कमी है,
संक्षेप में आपसे जानेंगे, आरईसी पीएफसी ने तो जैसे मन बना लिया कि नहीं रुकना नहीं है, मतलब इनके डिक्शनरी में है ही नहीं शब्द ये। पावर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं और क्या अमेजिंग रफ्तार रही है दोनों ही शेयरों की, चूंकि क्रॉस होल्डिंग भी है। आरईसी पीएफसी क्या लगता है कि 2024 में कोई थकान आएगी या फिर ये जो रैली बनी हुई है ये जारी रहेगी? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो रैली है वो सेम रैली आपको 2024 में देखने को मिलेगी। देखिए, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, तो यहाँ से एक बेटर रिटर्न मिल सकते हैं, बट दिस काइंड ऑफ रिटर्न जो है वो 2024 में मिलेंगे ऐसे चांसेस मुझे काफी कम लग रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको जब भी कोई स्टॉक 100%, 200% या 250% चल जाता है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करना भी जो है वो बेटर स्ट्रेटेजी रहती है। मार्केट ऑलवेज आपको अपॉर्चुनिटी देती है, तो यहाँ से आप रह जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी ये लेवल से, ऐसे चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों काउंटर के अंदर जिसके पास लोअर लेवल से पड़े उसको एक बार जरूर उसे प्रॉफिट बुक करने का, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सोचना चाहिए। ठीक है, सोचना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से ये शेयर चले हैं और शायद ये सस्टेन ना करें। तो अगर इतने प्रॉफिट हो जाए, एथिकली कहा जाता है कि अगर शेयर डबल हो जाए तब तो आप जरूर सोचना चाहिए आपको एक बार प्रॉफिट टेकिंग करने का, थोड़ा सा ही सही, आंशिक तौर पर ही सही। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। विनीत सर और निमेश सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और इन तमाम 2023 के स्टार जो शेयर थे क्या 2024 में सुपरस्टार बनेंगे, इस पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।